दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा को लेकर रस्साकसी चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा जो अपडेट निकल के आ रहा है घोसी विधानसभा से। आपको पता है घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता सुधाकर सिंह का अकस्मात मृत्यु होने की वजह से यह सीट खाली हो गई और इस सीट पर अब उपचुनाव की जो चर्चा बहुत तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और अपने विधायक सुधाकर सिंह जी के घर पर भी गए और जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी अस्पताल में लखनऊ, वहां पर भी गए। तो तमाम वो रस्साकसी के बाद जो चीज़ें निकल के आई कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर जो कि सुधाकर सिंह के बेटे को टिकट देने का तुरंत ही वहां पे फैसला कर लिया। और स्वाभाविक है कि जो सिंपैथी है और सुधाकर सिंह की जो एक राजनीतिक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ज़मीन है, वो सुधाकर सिंह के बेटे को आगे बढ़ाना ही चाहिए। ये निश्चित तौर पर घोसी विधानसभा के जनता की भी एक आवाज़ थी। अखिलेश यादव ने जनता की आवाज़ को भांपते हुए निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह के बेटे को टिकट फाइनल करते ही पहली बाजी तो मार लिए। लेकिन अब कहानी आती है कि भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में लट्ठम लट्ठा चल रही है। अब गठबंधन में भी रार शुरू हो गई है। आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर अखिलेश सिंह भी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गठबंधन को लेकर एक बात जैसे ही छेड़ी कि क्या ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में आने की बात कर रहे हैं क्या, हल्का सा जैसे ही इशारा किए, राजनीतिक पराकाष्ठा, राजनीतिक सरजमी जो है निश्चित तौर पर गर्म हो गई उत्तर प्रदेश की कि कहीं ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी खेमे में, इंडिया ब्लॉक में तो नहीं जा रहे हैं। तमाम वो चर्चाएं, तमाम वो उठापटक होने के बाद अब आपको स्पष्ट बात बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर घोसी विधानसभा सीट से अरविंद राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर को निश्चित तौर पर इस सीट पर उतारना चाहते हैं। और अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे लगातार वो टेलीफोन पे भी बात किए हैं और मुलाकात के लिए टाइम भी मांग लिए हैं। और योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका जो कैडर है, उनका जो संगठन है, निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश और लखनऊ वाला जो कुमा है, निश्चित तौर पर वो चाह रहा है कि जो कि विजय राजभर को टिकट मिले। और अमित शाह से लगातार बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को निश्चित तौर पर वहां से टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अरविंद राजभर 2022 में शिवपुरी चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव में अरविंद राजभर को टिकट मिला। निश्चित तौर पर राजीव राय समाजवादी पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता ने उन्होंने बहुत बुरी तरह हराया। 1,71,000 61,000 के आसपास वोटों से निश्चित तौर पर बुरी तरह मात देकर भेज दिए। अब लगातार जो राजनीतिक पराकाष्ठा गरमा रही है घोसी विधानसभा सीट को लेकर। घोसी विधानसभा का जो समीकरण है निश्चित तौर पर एक अजीबोगरीब समीकरण है। यहाँ पर लगभग जो है कि आपको बता दूं कि 70,000 के आसपास जो है कि ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार समाज की जनसंख्या है। ये बिल्कुल एक मुश्त जाति है। जहाँ पे जाएगी ये तीनों समाज, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज, एक मुश्त वोट पैटर्न है इनका, एक ही साथ वोट देते हैं निश्चित तौर पर। तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद, जब वहां पर विधानसभा का चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था, दारा सिंह चौहान जो लड़े थे, तो वहां पर एक मुश्त जो है अपर कास्ट, जो सामान्य वर्ग का वोट है, ब्राह्मण, भूमिहार, एक मुश्त समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को मिला था। यादव मुस्लिम समीकरण भी बहुत बेहतरीन वहां पर बैठ गया और बिल्कुल 41 से 45 हजार के बीच वोटों से दारा सिंह चौहान हार गए, सुधाकर सिंह विधायक बन गए। अब बात करते हैं अरविंद राजभर लगातार उस सीट को लेकर लगे हुए हैं और इधर समाजवादी पार्टी भी गठबंधन को लेकर 2027 की गुफ्तगू जो है अंदर खाने चल रही है। अब एक बहाना चाहिए आपको, मैं पूरी रियल बात बता रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर को एक बहाना चाहिए कि हमने सीट मांगा था, इन्होंने सीट नहीं दी, इसलिए गठबंधन हम तोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी को अंदर खाने सपोर्ट करके 2027 में बिल्कुल एक साथ जो कि सामने आ जाएंगे अखिलेश यादव के साथ में। तो ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है 2027 की। एक नाराजगी जाहिर करने का भी एक चर्चा रहे, जो गठबंधन तोड़ने की भी एक वजह मिले, तो तमाम वो चीज़ों को लेकर अंदर खाने चर्चा चल रही है। आपको बता दूं कि अरविंद राजभर को निश्चित तौर पर टिकट नहीं मिलेगा घोसी का। ये मैं अंदरूनी खबर बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी बता रहा हूँ, गोदी मीडिया नहीं बता पाएगी इस बात को।
और मैं जमीनी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सूत्रों के, करीबी सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। अरविंद राजभर को छोड़ो, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को भी ये टिकट यहाँ से नहीं मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी देगी ही नहीं टिकट, और ओम प्रकाश राजभर चाह रहे हैं कि टिकट मिले, क्योंकि राजभर समाज की जनसंख्या है वहाँ पर। राजभर समाज की इतनी जनसंख्या है कि वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिलना चाहिए न्यायगत तरीके से अगर देखें तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी टिकट। और यही वजह बनेगी निश्चित तौर पर 2027 में अखिलेश यादव के साथ आने की। ओम प्रकाश राजभर की यही पृष्ठभूमि तैयार होगी, और ओम प्रकाश राजभर इसकी जंग छेड़ दिए हैं। लखनऊ बेल्ट जो है भाजपा का, वो नहीं देना चाहता है, और निश्चित तौर पर दिल्ली भी नहीं देना चाहता है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, टिकट मांगा गया, मुलाकातें हुई, बात विमर्श हुआ, लेकिन वहाँ पर किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी को अरविंद राजभर वैसे भी नहीं हरा पाएंगे, लेकिन वो टिकट भी नहीं मिलेगा। और अरविंद राजभर को ये कन्फर्म है। ट्रैक रिकॉर्ड खराब है अरविंद राजभर का निश्चित तौर पर, और सुधाकर सिंह जी के परिवार के साथ जो सिंपैथी रहेगी, समान वर्ग की बहुलता है, और यादव मुस्लिम समीकरण वहाँ पर बैठेगा। चौहान वोट भी जो है कि निश्चित तौर पर राजभर चौहान वोट भी समाजवादी पार्टी को वहाँ पर मिला था। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो समीकरण है, पीडीए पॉलिटिक्स है, उसको तमाम उस मिश्रण राजनीति की एक पराकाष्ठा तैयार जो किए थे सुधाकर सिंह जी, निश्चित तौर पर उसका फायदा उनके बेटे सुजीत सिंह को मिलने जा रहा है। और ओम प्रकाश राजभर इस गठबंधन तोड़ने की एक वजह खोज लिए हैं। बहुत जल्द आपको ये खबरें मिलेगी, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। तो ये भी मैं आपको अंदेशा अभी से बता रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।